बहुत समय पहले की बात है। एक मुसलमान कवि था, सैयद इब्राहिम, जिसे लोग बाद में रसखान के नाम से जानने लगे। उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति जाग चुकी थी। दिन रात वो केवल कृष्ण की छवि में ही डूबा रहता। एक दिन वो हाथ में चरण पादुका लेकर गांव-गांव, गली-गली घूमता रहा। लोगों से एक ही प्रश्न करता, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम? वो सबको बताता कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि एक नन्हा सांवला बालक है। घुंघराले बाल, सिर पर मोर मुकुट, नन्हे प्यारे हाथ और पैरों में पायल। उसकी मुस्कान दिल को घायल कर देती है। लोग उसे समझाते, जिसे तू ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं, स्वयं बांके बिहारी हैं। कोई उन्हें कृष्ण कहता है, कोई गोवर्धनधारी, किसी के लिए वो सांवरिया हैं तो किसी के लिए मुरलीधर। लेकिन रसखान की तड़प कम नहीं होती। वो कहते, मुझे मत रोको, ये मेरा काम नहीं, ये मेरी आंतरिक मजबूरी है। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाऊंगा, कभी तो श्याम बाहर आएगा। रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है, तभी उनके कानों में कोई आहट आती है। चारों ओर देखने पर कोई नहीं दिखता, लेकिन जब वो नीचे झुककर देखते हैं तो एक नन्हा बालक, स्वयं श्याम, उनके चरणों में बैठा होता है। रसखान भाव विभोर होकर श्याम को गोद में उठा लेते हैं। जब वे उनके चरणों में पादुका पहनाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि श्याम के नन्हे पांव कांटों से घायल हैं। वो रो पड़ते हैं। श्याम मुस्कुराकर कहते हैं, अगर तू मुझे बुलाता तो मैं खुद ही आ जाता, ना ये कांटे चुभते ना मेरे पांव छिलते, पर तूने जैसे मेरी छवि को अपने हृदय में बसाया, उसी रूप में मैं स्वयं तुझसे मिलने चला आया। श्याम बताते हैं कि वे भाव के भूखे हैं, उन्हें प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं। ये सुनकर रसखान रोने लगे। उन्होंने कहा, हे श्याम, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे दो। आज से मैं तुम्हारे ही पदों में भक्ति रस लिखूंगा। तू मालिक है, मैं सेवक हूँ। अब मेरा जीवन केवल तेरे प्रेम में ही बीतेगा। उसी दिन से रस